Hello students, welcome to Yachna Science classes. How are you all? I hope you all are fine. As you know, we are doing chapter number 6 and in our last topic we have completed the search for genetic material topic. Today I am here to discuss the topic replication, and today I hope all things will be clear. Those students who have doubt, बहुत doubt रहता है कि replication पता नहीं कितना खतरनाक टॉपिक होने वाला है, कितना डिफिकल्ट टॉपिक होने वाला है. सो टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम बिकॉज क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक एंड नीट एग्जाम ऑल्सो दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड. सो व्हाट इज रेप्लिकेशन? रेप्लिकेशन इज कॉपी ऑफ डीएनए. डीएनए कॉपी होने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है? रेप्लिकेशन. तो बिफोर वी स्टार्ट रेप्लिकेशन यू शुड नो वन टर्म, सेंट्रल डोग्मा. सेंट्रल डोग्मा. This term was given by the scientist Crick. You know na Crick, that Watson and Crick gave the model of DNA, double helical structure of DNA. So that Crick is there. इस Crick ने ही सेंट्रल डोग्मा के बारे में बताया था. और क्या होता है सेंट्रल डोग्मा? That DNA से RNA बनना, फिर RNA से प्रोटीन बनना, इस पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? सेंट्रल डोग्मा. DNA to RNA, RNA to protein. This whole process is known as central dogma. अब DNA से जो RNA बनता है इसको बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन. RNA से जो प्रोटीन बनते हैं इस प्रोसेस का नाम है ट्रांसलेशन. वो दोनों ही टेक्निक, दोनों ही प्रोसेस हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे. अब एक प्रोसेस होती है DNA से DNA बनना, इस प्रोसेस को बोलते हैं रेप्लिकेशन, जो हम आज पढ़ने वाले हैं. फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए और कॉपिंग ऑफ डीएनए फ्रॉम इज नोन एज रेप्लिकेशन. तो आज हम रेप्लिकेशन ही पढ़ने वाले हैं. अब दूसरी चीज़ ये आती है कि क्या सभी का डीएनए सेम होता है? यस, डीएनए सब में सेम होता है. जैसे अगर हम खासतौर पे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की बात करें, ये एक बैक्टीरिया है और एक ये ह्यूमन का डीएनए. ह्यूमन का डीएनए कैसा होता है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है और इस तरह से लीनियर डीएनए होता है. बट इन केस ऑफ बैक्टीरिया द डीएनए इज सर्कुलर. डीएनए कैसा होता है? सर्कुलर होता है. तो हमारी बॉडी में जितनी सेल्स हैं सभी सेल्स का डीएनए क्या है? सेम है. इसी तरह से प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के अंदर रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं, उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं होता है. ठीक है. तो अब रेप्लिकेशन की प्रोसेस हम करेंगे कि रेप्लिकेशन कैसे होता है, क्या प्रोसेस है, कहाँ होती है और कब होती है. अब बहुत सारे बच्चे ये मानते हैं कि बोलते भी हैं कि मैम शायद ऐसा होता होगा कि ये दो स्ट्रैंड है डीएनए के, दिस इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और ये पूरे की पूरी कॉपी होकर एक डीएनए और बन जाता होगा, है ना. बहुत सारे बच्चे यही मानते हैं कि पूरा डीएनए कॉपी हो गया एक नया डीएनए बन जाता है, जैसे फोटोकॉपी हो जाती है. बट आज बहुत सारे बच्चों का ये डाउट क्लियर होने वाला है कि पूरा का पूरा डीएनए कॉपी नहीं होता है. दिस इज द रॉन्ग वे. ऐसा नहीं होता है कि पूरा का पूरा डीएनए कॉपी हो जाएगा. नो, इट इज नॉट देयर. तो फिर होता क्या है? लेट मी टेल यू व्हाट हैपन. दिस इज वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एंड दिस इज सेकेंड स्ट्रैंड ऑफ डीएनए. ये दो स्ट्रैंड है डीएनए के. ठीक है. अब क्या होता है? दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं. बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर सेपरेटेड एंड इसको एक नया डीएनए बन जाता है. ये एक अपना कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाता है और ये अपना कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना लेता है. हो गई ना डीएनए की कॉपिंग. समझो फिर से, पूरा का पूरा डीएनए कॉपी नहीं होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर सेपरेटेड. दोनों डीएनए के स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं और दोनों स्ट्रैंड पे अपना अपना एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन जाता है. इस तरह से डीएनए कॉपिंग हो जाती है. दिस इज द डीएनए 1 और दिस इज द डीएनए 2. समझ आ गया? दिस इज द कॉपिंग ऑफ डीएनए. अब क्वेश्चन ये आता है कि हाँ चलो ये कॉपी तो हो जाता है, पर स्टार्ट कहाँ से होता है? यू नो वेरी वेल दैट इन आवर लास्ट टॉपिक वी डिस्कस कि हमारा जो डीएनए की लेंथ है 2.2 मीटर के अराउंड हमारे डीएनए की लेंथ है. तो फिर कहाँ से डीएनए कॉपिंग स्टार्ट होगी, कहाँ खत्म होगी, हाउ इट विल बी डिसाइडेड एंड हु विल इट डिसाइड? वन एंजाइम इज देयर. एक एंजाइम है, बड़ा ही अच्छा सा एंजाइम है, बहुत ही खुश है. ठीक है. इस तरह से है वो एंजाइम एंड ये क्या करता है? इसका नाम है डीएनए ए प्रोटीन. डीएनए ए प्रोटीन, इस एंजाइम का नाम है डीएनए ए प्रोटीन. ये एंजाइम
काम करता है ये पता लगाने का कि डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ से स्टार्ट हो, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हो। ये डीएनए हमारा, ठीक है, ये नाइट्रोजनस बेस पेयर है इस तरह से। सपोज ये है ए टी जी सी ए टी ए सी जी टी, इस तरह से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है, ये इसके बेस पेयर्स हैं। अब ये डीएनए ए प्रोटीन क्या करता है, ये इसको सर्च के लिए भेजा जाता है कि तुम जाओ और ये पता लगाओ कि हमें डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट कहाँ से करना है। तो ये पता लगाता है, और ये क्या पता लगाता है कि ये उस रीजन को सर्च करता है जहाँ पर ए डबल बॉन्ड टी न्यूक्लियोटाइड ज़्यादा प्रेजेंट है या इनका नंबर प्रेजेंट है। ऐसा वो क्यों करता है कि वो इनको सर्च क्यों नहीं करता है, बिकॉज सी और जी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है जिसको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड है उसमें कंपैरेटिवली एनर्जी कम चाहिए है। तो डीएनए ए प्रोटीन एंजाइम, दिस इज द एंजाइम, दिस एंजाइम गो टू सर्च द रीजन वेयर ए डबल बॉन्ड टी अमाउंट इज मोर, उन रीजन को जाके ये सर्च करता है और वहाँ पर जाके क्या हो जाता है, ये बाइंड हो जाता है। इस तरह से ये ऐसे बाइंड हो जाएगा और एक यहाँ पर भी बाइंड हो जाएगा ना, लाइक दिस, ठीक है। डीएनए ए प्रोटीन, डीएनए ए प्रोटीन, जैसे ही ये यहाँ पर बाइंड होगा, बाइंड होने के बाद व्हाट विल हैपन, यहाँ से ये इसको ओपन करना शुरू कर देगा, स्ट्रैंड को सेपरेट करना शुरू कर देगा और इस तरह से एक बबल बन जाएगा, वन बबल, एंड इस बबल को बोलेंगे रेप्लिकेशन बबल, रेप्लिकेशन बबल। ओके, अब यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजनस बेस पेयर बने हुए हैं इसमें भी, लाइक दिस, नाइट्रोजनस बेस पेयर आर देयर, कुछ भी लिखो ए टी जी सी लाइक दिस, ठीक है। अब यहाँ पर वो बाइंड हो रखा है, कौन, डीएनए ए प्रोटीन, इस तरह से ये बाइंड है, यहाँ पर मान लो ए है टी है, उस रीजन पे बाइंड होगा ना जहाँ पर ए टी होगा, यहाँ पर भी ये बाइंड है लाइक दिस, डीएनए ए प्रोटीन। अब इसने इसको ऐसे ओपन कर दिया है, रेप्लिकेशन बबल बन गया है। अब ये दोबारा भी तो वापस आ सकता है ना, मतलब ये आपस में फिर से डबल स्ट्रैंड बन सकता है ना। इसको रोकने के लिए स्पेशल प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं जिनको बोला जाता है एसएसबी, क्या बोलते हैं, एसएसबी, ये है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। क्या नाम है इनका, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या करती हैं, ये प्रोटीन इस रेप्लिकेशन बबल को फिर से जुड़ने नहीं देते हैं, उसको सेपरेट करके रखती हैं कि ये फिर से ना इकट्ठा हो जाए, उसको सेपरेट करने का काम कौन करती है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, एसएसबी प्रोटीन। क्लियर। अब जो आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है वो किस तरह से, उसका नाम भी रेप्लिकेशन फोर्क रखा है बिकॉज वो फोर्क की शेप में है। तो अब हम करते हैं, इसको ऐसे कट कर लो और ये डायग्राम कैसे बन जाएगा, इट विल बी लाइक दिस, इस तरह से हो जाएगा ये डायग्राम। एंड ऐसे ही नाइट्रोजनस बेस पेयर प्रेजेंट होंगे, अनपेयर्ड नाइट्रोजनस बेसिस आर देयर। अब ये पेयर में नहीं है क्योंकि इनको सेपरेट कर दिया गया है। ये स्ट्रैंड का नाम होगा टेम्पलेट स्ट्रैंड या पेरेंट स्ट्रैंड ऑल्सो यू कैन से, टेम्पलेट स्ट्रैंड और पेरेंट स्ट्रैंड। दिस इज ऑल्सो टेम्पलेट स्ट्रैंड, दोनों ही टेम्पलेट का काम करेंगे, इनके कॉम्प्लीमेंट्री एक एक स्ट्रैंड बनने वाला है। ओके, अब नया एंजाइम आता है मार्केट में। कौन सा एंजाइम है, देखो यहाँ पर 3-4 एंजाइम कम से कम आने वाले हैं और तुम्हें उन सबके नेम भी पता होने चाहिए और उनका फंक्शन भी पता होना चाहिए। तो मैं साइड में लिखते चलती हूँ, हमने किस किस एंजाइम के बारे में बात कर लिया है। हमने फर्स्ट एंजाइम डीएनए ए प्रोटीन के बारे में बात कर ली है। अब हम सेकंड एंजाइम पे आने वाले हैं जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज, क्या नाम है, डीएनए पॉलीमरेज। तो सेकंड एंजाइम अब कौन आता है, डीएनए पॉलीमरेज आता है। रेप्लिकेशन फोर्क बन चुकी है। अब यहाँ पर क्या होता है, हम बात करते हैं सबसे पहले डीएनए पॉलीमरेज की कि ये कैसा एंजाइम है, क्या इसके बारे में पता है हमें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम, दिस इज द मेन एंजाइम फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, दिस एंजाइम इज हाईली एफिशिएंट, दिस एंजाइम इज हाईली एफिशिएंट। ये एंजाइम बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है, वेरी हाई एफिशिएंसी, बहुत ही प्रॉपर वे में ये काम करता है। नेक्स्ट थिंग, दिस ई कोलाई बैक्टीरिया,
ई कोलाई बैक्टीरिया में 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर्स प्रेजेंट है। 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर्स आर प्रेजेंट। तो ये डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, इन बेस पेयर को 38 मिनट्स के अंदर डबल कर देता है। इन 38 मिनट्स इट कॉपी दी डीएनए। तो इसकी स्पीड देखो 2000 बेस पेयर पर सेकेंड, 2000 बेस पेयर एक सेकेंड में कॉपी कर लेता है, इसीलिए इट इज नोन एज हाईली एफिशिएंट एंजाइम। ये बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट एंजाइम है क्योंकि ये सब कर लेता है। दूसरी इसकी खासियत ये है, इट डू प्रूफ रीडिंग ऑल्सो। इट डू प्रूफ रीडिंग ऑल्सो। नाउ व्हाट डू मीन बाय प्रूफ रीडिंग? ये अपना काम बहुत ही एक्यूरेसी से करता है। बाई चांस कोई गलत न्यूक्लियोटाइड जुड़ भी जाए ए की जगह, मतलब ए के साथ टी जुड़ना चाहिए, टी की जगह वो सी जोड़ जाए बाई चांस गलती से, तो बैक जाता है, पीछे जाता है। उसके पीछे आंख होती है ना, एक आंख और होती है, जैसे शंकर भगवान की एक आंख, तीसरी आंख होती है सेंटर में, इसकी तीसरी आंख पीछे होती है। तो ये क्या करता है, वापस जाता है, उस न्यूक्लियोटाइड जो गलत है उसको सही जोड़ता है, फिर आ जाता है। ठीक है, तो ये भी इसकी एक एफिशिएंसी का पार्ट है। अब जब इतना एफिशिएंट एंजाइम होगा तो इसके नखरे भी बहुत होंगे, बहुत सारी कंडीशन रखता है कि मैं किस कंडीशन पे काम करूंगा। तो अब हम इसकी कंडीशन की बात करेंगे कि इसकी कौन कौन सी कंडीशन है, ये किस किस कंडीशन पे काम करता है, क्या कंडीशन है इसके काम करने की। फर्स्ट कंडीशन, इट डू वर्क इन 5' to 3' डायरेक्शन। इसको ऐसे लिखेंगे, इट पोलीमराइज इन 5 to 3 डायरेक्शन। अब एवरीबडी नो कि 5 to 3, 3 to 5 क्या है, ये हमने बात कर ली थी डीएनए का स्ट्रक्चर जब हम कर रहे थे कि डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड है, एक 5 to 3 स्ट्रैंड है और सेकंड है 3 to 5 स्ट्रैंड। तो जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन करता है। जो न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है 5 to 3 में करेगा, कभी भी 3 to 5 में नहीं करेगा। सेकेंड कंडीशन क्या है, ये कहता है दैट मुझे तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए चाहिए, इट नीड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। इसीलिए तो सेपरेशन करवाया जा रहा है। ये कहता है कि मैं तो तभी पॉलीमराइजेशन करूंगा जब मुझे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलेगा। तो इसीलिए तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड बना रहा है डीएनए प्रोटीन, अलग अलग कर रहा है, उनको सेपरेट कर रहा है। अब तीसरी कंडीशन क्या है, बट इट स्टार्ट्स विद डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। स्टार्ट विद डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। कह रहा है कि मैं बनाऊं तो का सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पे नया डीएनए, लेकिन स्टार्ट मैं डबल स्ट्रैंडेड से करूंगा। जब स्टार्टिंग पॉइंट होगा वहां पर डीएनए डबल स्ट्रैंड होना चाहिए, आगे मेरे को सिंगल स्ट्रैंड चाहिए, मैं तब काम करूंगा। ये भी इसकी कंडीशन है। ठीक है, हाँ, मेनली इसकी ये 3 कंडीशन है कि इसको ये कंडीशन चाहिए तब ये काम करता है। तो ठीक है, हमारी बॉडी भी कह देती है कि भाई ठीक है, तुम बहुत एफिशिएंट एंजाइम हो और तुम्हारे बिना मेरा काम नहीं चल रहा है, रेप्लिकेशन तो तुम ही करोगे। तो तुम्हारी ये कंडीशन सभी मान ली जाती हैं और रेप्लिकेशन हम स्टार्ट करते हैं। अब डीएनए पॉलीमरेज अपना काम शुरू कर देता है। कैसे काम शुरू करता है, लेट्स सी। अब इसको हम एग्जैक्टली एनसीईआरटी वाला डायग्राम बनाते हैं, रेप्लिकेशन फोक बनाते हैं। लाइक this is 5 to 3 strand and this is to 3 to 5 strand। अब डीएनए पॉलीमरेज आता है। नाउ ही इज वेरी हैप्पी, ये बहुत खुश है कि देखो मेरी सभी कंडीशन मान ली गई ना। और इज डांसिंग लाइक, अरे वाह, मेरी सारी कंडीशन मान ली गई है, अब मैं अपना काम करूंगा। तो ये क्या काम करता है, इसने बोला था कि मैं जहां से स्टार्ट करूंगा वो 5 to 3 डायरेक्शन होगी पॉलीमराइजेशन। अब इधर जो स्ट्रैंड बनने वाला है, एक स्ट्रैंड इसका बनेगा, एक स्ट्रैंड इसका बनेगा, ये लाइक दिस, इसके यहाँ बेस पेयर्स होंगे, तो वो इधर से इधर बनाएगा ये, क्योंकि जो स्ट्रैंड इधर बनेगा वो 5 to 3 इधर बनेगा, है ना। तो वो इधर से इधर बनाएगा, लेकिन यहाँ पर जो स्ट्रैंड बनेगा यहाँ पे 3' आने वाला उसका, तो इस डायरेक्शन इधर से इधर बनाना पड़ेगा इसको। तो चलो हम पहले की बात करते हैं। ये कौन है, डीएनए पॉलीमरेज, इसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। तो इसकी फर्स्ट कंडीशन ये थी ना कि मैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से स्टार्टिंग करूंगा। तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए एक आरएनए प्राइमर बनाया जाता है, आरएनए प्राइमर। अब आरएनए प्राइमर कौन बनाए, ये तो बनाने वाला नहीं है, ये तो अपना ही काम कंडीशन पे करता है। तो एक एंजाइम आता है प्राइमेज। कौन सा एंजाइम, प्राइमेज। ही इज ऑल्सो वेरी हैप्पी, कहता है कि चलो ऐसा करते हैं, तो बहुत ही जो है
नखरे वाला एंजाइम है, मैं इसकी हेल्प करने के लिए आ जाता हूं। तो ये प्राइमेज एंजाइम क्या करता है, आरएनए प्राइमर बनाता है। तो यहां पर हम लगा देते हैं आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर में क्या होता है, यहां बना देते हैं इसको, आरएनए प्राइमर बना देता है ये, ठीक है। सपोज ये बेस पे ATGC ATGC, तो आरएनए प्राइमर में क्या हो जाएगा, G, ये C, ये A और यहां तक है ये सपोज, और ये हो जाएगा U। तो आरएनए प्राइमर किसने बनाया, प्राइमेज ने, हो गया डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब ये अपना काम शुरू करता है, अब ये यहाँ पर आता है और ये ऐसे न्यूक्लियोटाइड ऐड करने शुरू कर देता है, GC AT, इस तरह से ये बेस पेयर ऐसे बनाता चला जाता है। तो यहाँ पर एंड हो जाएगा 5' और ये एंड हो जाएगा 3'। इज इट क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। अच्छा, अब ये जैसे जैसे आगे चलता जाता है ना, इसके पीछे एक और आंख है ना, इसके पीछे आंख है और वो क्या करता चलता है, पीछे देखता चलता है कि कोई न्यूक्लियोटाइड गलत तो नहीं ऐड हो गया है, गलत तो नहीं मैंने ज्वाइन कर दिया है। तो जो जो होगा उसको ये निकालता रहेगा और नए ऐड करता रहेगा। कौन, डीएनए पॉलीमरेज। अब एक स्ट्रैंड तो इसने बना लिया, अब ये दूसरे स्ट्रैंड पे आता है। दूसरे स्ट्रैंड पे क्या होगा, ये 5' है, इधर जाएंगे तो ये इसके कंपैरेटिवली ये 3' होगा, ये इसके कंपैरेटिवली 3' होगा। तो क्या होता है, इसने काम करना है 5:3 में, लेकिन इधर से जाएंगे तो 3:5 होगी, तो ये इधर से करना काम शुरू करेगा। क्या करेगा, यहाँ पर आरएनए पॉलीमर, आरएनए प्राइमर आ जाएगा। ये कौन है, आरएनए प्राइमर, प्राइमेज ने बनाया है और यहाँ पर ये ऐसे न्यूक्लियोटाइड ऐड कर रहे हैं। तो ये कौन सा एंड हो जाएगा, जिधर से स्टार्ट किया है 5:3। रीड तो करता है ये 3'-5' डायरेक्शन में, न्यूक्लियोटाइड को रीड तो 3:5 में करेगा, लेकिन पॉलीमराइज 5:3 में करेगा। रिमेंबर दिस थिंग, लिखो, डीएनए पॉलीमरेज रीड्स फ्रॉम 3:5' but polymerizes in 5:3 डायरेक्शन। रीड तो 3:5 में करेगा बट पॉलीमराइज 5:3 में करेगा। अब ये फिर से, अब यहाँ पर क्या होता है, इसको फिर से आरएनए प्राइमर चाहिए, क्योंकि फिर से इसने 5'-3' बनानी है, 5:3 बनानी है। तो ऐसे फ्रेगमेंट्स में यहाँ पर डीएनए बनाता है। कैसे बनाता है, फ्रेगमेंट्स में, क्योंकि ये 5' है, इधर ये 3' होने वाला है, तो पक्का इधर से 5'-3', 5'-3', फिर से डीएनए ओपन होता है, फिर 5'-3', ऐसे ये फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में जो है इस स्ट्रैंड को बनाता है। नाउ अब यहाँ तक का तो डीएनए जो है कॉपी हो गया, अब आगे भी कॉपी करना है, तो यहाँ से फिर से डीएनए खोला जाएगा। तो अब तीसरा एक एंजाइम आ जाएगा, कौन, हेलिकेज। कौन सा एंजाइम आ गया, हेलिकेज एंजाइम आ गया। हम यहाँ पर भी लिख देते हैं, यहाँ पर एक तो नया एंजाइम आया था इधर, ये प्राइमेज, एंड नाउ नेक्स्ट एंजाइम इज हेलिकेज। अब हेलिकेज क्या करता है, हेलिकेज इस डीएनए को और ओपन कर देता है। क्या कर देता है, और ओपन करता है कि भाई इतने कॉपी होने से थोड़ा ना काम चलना है, पूरा डीएनए कॉपी होगा, तो ये इसको फिर से फर्दर ओपनिंग हो जाती है इस चेन की, और यहाँ पर फिर से और फ्रेगमेंट बन जाएगी और डीएनए 5:3। समझ आया, कौन कर रहा है सारे काम, डीएनए पॉलीमरेज कर रहा है। नाउ दिस स्ट्रैंड इज नोन एज टेम्पलेट स्ट्रैंड या पेरेंट स्ट्रैंड था, ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है। तो ये कॉन्टिन्यूअस बन रहा है, तो इस स्ट्रैंड को या तो लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं या इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड और कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड। ये स्ट्रैंड फ्रेगमेंट्स में बन रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड, डिसकॉन्टिन्यूअस और लैगिंग स्ट्रैंड। लैग हो रहा है ना, बीच में रुकावट आ रही है, तो डिसकॉन्टिन्यूअस और लैगिंग स्ट्रैंड। अच्छा, ये फ्रेगमेंट्स जो बन रही है, इन फ्रेगमेंट्स को बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ओकाजाकी वो साइंटिस्ट, तो अपने आप को फेमस बनाने के लिए उन्होंने अपने नाम पे रख दिया ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। गॉट इट। अब पॉलीमरेज की एक और बात आती है, रीड कर रहा है 3:5 में, पॉलीमराइज कर रहा है 5:3 में, और प्रूफ रीडिंग किस डायरेक्शन में करता है, प्रूफ रीडिंग 3:5 में। रिमेंबर दिस थिंग, नीट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग टेल दैट इन विच डायरेक्शन इट डू प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग किस डायरेक्शन में करता है, पॉलीमराइजेशन किस डायरेक्शन में करता है, या
रीड किस डायरेक्शन में करता है। तो तीनों ही जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फॉर योर नीट एग्जाम और एमसीक्यूज की फॉर्म में बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो आई होप इट इज़ क्लियर कि ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स कैसे बनी हैं। ये लैगिंग स्ट्रैंड है, ये लीडिंग स्ट्रैंड है। अब यहाँ पर डीएनए की यहाँ तक कॉपी हो गई है। अब आगे क्या होना है, हेलिकेज ने क्या किया था, हेलिकेज ने फर्दर डीएनए को ओपन किया था। नाउ ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट, अब ये फ्रेगमेंट की फॉर्म में स्ट्रैंड को हमने कॉन्टिन्यूस तो बनाना पड़ेगा ना, फ्रेगमेंट में थोड़ा ना हम डीएनए एक्सेप्ट कर लेंगे, तो उसको क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। नाउ वन मोर एंजाइम इज देयर, एक एंजाइम और आता है, सुंदर सा बनाते, अच्छा सा एंजाइम बनाते हैं, बहुत ही अच्छा एंजाइम है ये क्या करने वाला है, व्हाट इट विल डू। इस एंजाइम का नाम है डीएनए लाइगेज, इट्स नेम इज डीएनए लाइगेज। ये ग्लू है, ये ग्लू का डिब्बा है, गोंद का डिब्बा है, ये इन फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करने के लिए आएगा। इट विल से कि डोंट वरी, तुम फ्रेगमेंट की फॉर्म में नहीं रहोगे, तुम्हें भी मैं कॉन्टिन्यूस बना दूंगा बाय यूजिंग माय ग्लू। इसको बोलते हैं मोलिकुलर ग्लू, मोलिकुलर ग्लू, चिपकाने का काम कर रहा है ना। इट विल ज्वाइन ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स बाय फॉर्मिंग फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इन फ्रेगमेंट्स के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना के ये ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन कर देता है और कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड बना देता है। तो नेक्स्ट एंजाइम कौन सा आ गया हमारी टेबल में, डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज। अब एक काम और होता है, फ्रेगमेंट्स को तो जोड़ दिया, अब हमारे पास ये आरएनए प्राइमर था ना, हमें आरएनए प्राइमर थोड़ा ना चाहिए है, हम तो डीएनए की कॉपी कर रहे थे, तो हमें प्राइमर भी रिमूव करना पड़ेगा। अब एक और एंजाइम आता है डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 1। नाउ दिस एंजाइम विल रिमूव दिस आरएनए प्राइमर, ये इस आरएनए प्राइमर के न्यूक्लियोटाइड को हटाता जाएगा और डीएनए के न्यूक्लियोटाइड ऐड करता जाएगा। ठीक है, जैसे इसके जी सी यू ए को हटा देगा और बाकी तो सेम ही रहने, खैर यू की जगह टी आ जाएगा। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज 1 रिमूव न्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए प्राइमर एंड ऐड न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए। ठीक है, समझ आ गया। तो लास्ट एंजाइम कौन सा आता है यहां पर, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 1। आई होप इट इज क्लियर। एंड वन मोर थिंग, दैट रेप्लिकेशन इज वेरी एनर्जेटिक प्रोसेस, ये बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है, बहुत महंगी है, बहुत एनर्जी खर्च होती है। तो इसके लिए वो एनर्जी आती कहाँ से है, एटीपी से आने वाले, ऑब्वियसली वहाँ से आएगी। और डीएनए में तो भर भर के न्यूक्लियोटाइड हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ग्वेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोसाइड है, नाइट्रोजिनस बेसिस है, तो वहाँ से सारी एनर्जी मिलने वाली है। जैसे कि इफ़ आई टेल यू कि शुगर फॉस्फेट, फिर शुगर और नाइट्रोजिनस बेस, इस तरह से न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। इस शुगर के पास 3 फॉस्फेट होते हैं, ट्राइफॉस्फेट है ये। जब फॉस्फेट बॉन्ड टूटते हैं तो अ लॉट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड एंड दैट एनर्जी इज यूज्ड इन रेप्लिकेशन। एनसीईआरटी में बहुत छुपी हुई सी ये 1-2 लाइनें दे रखी हैं जहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि एनर्जी कहाँ से मिलती है। तो जो ये न्यूक्लियोटाइड हैं ये दो काम करते हैं, डुअल पर्पज। फर्स्ट तो दे आर यूज्ड इन मेकिंग डीएनए, सेकंड दे आर प्रोवाइडिंग एनर्जी फॉर रेप्लिकेशन। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट रेप्लिकेशन। एक बार मैं सम अप कर देती हूँ इस चीज़ को। तो रेप्लिकेशन में सबसे पहले क्या होता है, बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर सेपरेटेड एंड दे बोथ विल एक्ट लाइक टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब नया स्ट्रैंड बनने के लिए हमें डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की ज़रूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले तो डीएनए ए प्रोटीन उस रीजन को सर्च करेगा कि कहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो। अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गई, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है उस रीजन को ओराई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओराई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। प्रोकैरियोट्स में तो एक ही पॉइंट होता है, वो ह्यूमन के अंदर कई ऐसी जगह होते हैं यूकैरियोट्स में जहाँ पर ओराई प्रेजेंट होती है।
ठीक है। तो डीएनए प्रोटीन सबसे पहले तो क्या करेगा, उस स्ट्रैंड को सेपरेट करने का काम करेगा, फिर डीएनए पॉलीमरेज आएगा जो डिपॉलीमराइजेशन का काम करेगा, बट उससे पहले प्राइमेज एंजाइम आरएनए प्राइमर बनाएगा ताकि ये डबल स्ट्रैंडेड हो जाए, क्योंकि पॉलीमरेज की कंडीशन है कि मुझे तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए चाहिए स्टार्टिंग में। फिर हेलिकेज एंजाइम आता है जो फर्दर डीएनए को ओपन करने का काम करता है। फिर डीएनए लाइगेज आता है जो इन ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स को ज्वाइन करने का काम करता है कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए। देन डीएनए पॉलीमरेज 1 आता है जो इस आरएनए पॉलीमर 1 को प्राइमर को हटाएगा और नया डीएनए के न्यूक्लियोटाइड लगाएगा। तो तुम्हें इन सभी एंजाइम के बारे में पता होना चाहिए। हाउएवर हेलिकेज के बारे में कोई जिक्र नहीं है एनसीईआरटी में, बट फिर भी यू शुड नो कि ये फर्दर ओपनिंग डीएनए की कैसे होती है। अच्छा, डीएनए पॉलीमरेज के बारे में तुम्हें बहुत कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये एफिशिएंट कैसे है, क्या क्या इसकी कंडीशंस हैं, और ये पता होनी चाहिए किस डायरेक्शन में वो प्रूफ रीडिंग करता है, किस डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन करता है, किस डायरेक्शन में ये रीड करता है। आई होप रेप्लिकेशन टॉपिक इज क्लियर टू यू नाउ। वन मोर क्वेश्चन इज आस्क्ड आउट ऑफ दिस टॉपिक। वो क्या क्वेश्चन है कि रेप्लिकेशन की साइट क्या है, व्हाट इज दी साइट फॉर रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन होता कहाँ है। सेकेंड चीज पूछी जाती है टाइम पीरियड क्या है। टाइम पीरियड मीन्स स्टार्ट कब होता है, ये किस टाइम पे स्टार्ट होता है। ठीक है, जो साइट है रेप्लिकेशन की ऑब्वियसली वो कौन सी साइट है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर रेप्लिकेशन होता है। टाइम पीरियड है एस फेज ऑफ सेल साइकिल, एस फेज ऑफ सेल साइकिल। यू नो वेरी वेल कि जो सेल साइकिल होता है, कोई एक सेल है उसका बहुत बड़ा लाइफ साइकिल होता है, उसमें G1 फेज आता है, S फेज आता है, G2 फेज आता है, कभी बात करेंगे इसके बारे में। तो वो S फेज है, सिंथेसिस फेज है, जिस फेज में डीएनए की सिंथेसिस होती है, डीएनए रेप्लिकेशन होती है। सो रेप्लिकेशन टॉपिक इज ओवर। आई नो दैट वन थिंग दैट रेप्लिकेशन का एक एक्सपेरिमेंट है, वो एक्सपेरिमेंट बच गया, वो हम किसी और क्लास में करेंगे, दैट इज़ नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। तो मेरे रेप्लिकेशन प्रोसेस करनी ज़्यादा ज़रूरी थी। अच्छा, जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस है ना, वो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन है। एक चीज़ और मैं तुम्हें बताना भूल गई, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। सेमी मीन्स हाफ, कंजर्वेटिव मीन्स कंजर्व। इसमें हाफ पोर्शन ऑफ डीएनए कंजर्व है ना, कि एक स्ट्रैंड तो पेरेंट का रहता है, एक स्ट्रैंड नया बनता है। तो इस तरह के मोड को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, जिसमें समथिंग इज कंजर्व बट समथिंग इज न्यू। Okay, so this is semi-conservative mode of replication in which one template strand, parent strand, and one new strand. Got it? So today's topic is over. Revise it properly. If you have any doubt, then leave it in our comment section. I'll try my best to solve your doubt. Thank you, everybody.